अगर हम मैला ढोने के प्रथा को देखें और इसको समाप्त करने के बारे में जो काम हुआ उसको देखें तो देश में तकरीबन 110 साल पहले से ये बातचीत शुरू हुई कि मैला ढोने के प्रथा नहीं होना चाहिए, और इस पर काफ़ी अलग अलग तरह के मूवमेंट हुए, अलग अलग लोगों ने इस पर बातचीत करना शुरू करी। पहले बार सरकार ने जो अटेम्प्ट किया वो 93 में किया कि एक लॉ पास किया, सेंट्रल लॉ पास किया, लेकिन वो लॉ में काफ़ी सारी खामियां थी जिसके वजह से वो लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, और लॉ लागू होने के बाद भी 20 साल के बाद भी आज हमको इस बारे में बात करना पड़ रही कि मैला ढोने की प्रथा है और इसको कैसे ख़त्म करेंगे। सबसे बड़ा फेलियर सरकार का ये रहा कि 93 में जब लॉ लेके आए उसके बाद 2013 में 20 साल बाद वापस उनको एक लॉ पास करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि पुराना लॉ तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, लोग अभी भी इस प्रथा में लगे हुए हैं। चैलेंज जो सबसे बड़ा है कि 93 में जब लॉ पास किया गया तो उसको माना गया कि ये एक टेक्निकल सवाल है और ये एक सैनिटेशन का सवाल है, जो कि सच्चाई नहीं थी। ये सवाल तो जाति व्यवस्था का सवाल है, ये सवाल तो जो महिलाओं के साथ गैर बराबरी हो रही है उसका सवाल है, ये सवाल जो आर्थिक और सामाजिक गुलामी है कुछ कम्युनिटीज़ के साथ उसका सवाल है। तो उस तरह से इसको कभी ट्रीट किया ही नहीं गया 20 सालों में, जिसके वजह से कानून लागू नहीं हो पाए, कानून का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और लोग अभी भी मजबूरी की वजह से ये काम कर रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की इच्छा शक्ति अभी तक नहीं आ पाई इस पे कि इसको कैसे हम जल्द से जल्द बंद करेंगे। एक पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी एक जो बड़ी एक समस्या है उसको खत्म करने के लिए। दूसरी बात कि सोसाइटी भी उतना इस पे कभी सीरियसली सोसाइटी जो है उन्होंने भी एफर्ट नहीं किए कि ये बंद होना चाहिए। अलग अलग कानून बनने के बाद भी ये प्रथा इस वजह से हमारे देश में अभी तक मौजूद है। हमारा ऐसा मानना है कि इस प्रथा का एक ही सॉल्यूशन है कि जो लोग ये काम में लगे हैं जब तक उनके बीच में नहीं जाया जाएगा और उनको कन्विंस नहीं कराया जाएगा आप जो कर रहे हो गलत है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपने बेड़ियां खुद तोड़ देंगे। और मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने एक आइडिया दिया है सोसाइटी को, वो इस कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत पावरफुल आइडिया है। हम जो काम कर रहे हैं वो यही काम है कि हम उन महिलाओं को कन्विंस करा रहे हैं कि आप ये काम जो कर रही है गुलामी है, इस गुलामी से आप बाहर आएंगे तो आप एक स्वतंत्र पक्षी के तरह हो जाएंगे, आज़ाद पक्षी हैं आप कुछ भी काम कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की ज़िंदगी जी सकते हैं, आप गुलामी से बाहर हो जाएंगे। और जो पुराने जो प्रयास हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो बातचीत कही गई है कि ये प्रथा आप बंद करेंगे तो हम आपको लोन देने वाले हैं या कुछ दूसरे फैसिलिटी देने वाले हैं, आप ये बंद कर दीजिए। लोग कई जगहों में उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने फ़ायदे लिए, लेकिन ये काम तो बंद नहीं हुआ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमको ये देखना पड़ेगा कि जो लोग इस प्रथा में लगे हुए हैं उनके साथ अलग अलग तरह के भेदभाव हो रहे हैं, अलग अलग तरह की अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन हर दिन उनको अपनी ज़िंदगी में झेलना पड़ते हैं, तो उसको भी लेके बातचीत होना चाहिए थी, जो पूरे तरह से उस पर कोई बातचीत पिछले 20 सालों में नहीं हुई है। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग तरह के कारण रहे हैं जिसके वजह से अभी भी देश में ये प्रथा चल रही है। मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में काफ़ी ऐसे राज्य हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम बहुत डेवलप हैं, जैसे केरला है या कुछ और स्टेट्स हैं जहां एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन राज्यों में भी मैला ढोने की प्रथा चल रही है। और दूसरे तरफ हम देखें कि जो राज्य बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हम मानते हैं, जैसे झारखंड या बिहार के बारे में हम बोलें कि वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी ये प्रथा है। तो जो डेवलप स्टेट हैं, जो पिछड़े स्टेट हैं, वहाँ सभी जगह ये प्रथा चल रही है। तो ये सवाल डेवलपमेंट का नहीं है, क्योंकि जब सरकारें या जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये कम्युनिटी के बारे में कोई सोचता नहीं है, क्योंकि इनका नंबर बहुत कम है। और जब नंबर नहीं है आपके पास तो आप पॉलिटिकल पावर की तरह से लोग आपको देखते नहीं है, वोट बैंक की तरह देखते नहीं है। तो इस वजह से भी लोगों ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। हमारा जस्ट यही मानना है कि सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये प्रथा खत्म करने के बारे में, उनको सीरियसली एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे तरफ जो ओवरऑल सोसाइटी है उनको भी देखना चाहिए था कि ये प्रथा कैसे जल्द से जल्द बंद होगी। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को एक साथ में लाके इसको खत्म किया जाए।